दोस्तों, श्री राम ने वनवास जाने से पहले क्या क्या किया था यह हम सभी जानते हैं, परंतु भगवान श्री राम ने वनवास पर जाने से पहले अपनी निजी संपत्ति का क्या किया था, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब सीता जी के समझाने पर श्री राम ने उन्हें वन में चलने के लिए आज्ञा दी, तब श्री राम ने सीता जी से कहा, सीते, अब तुम वनवास के योग्य दान आदि कर्म प्रारंभ करो। ब्राह्मणों को रत्न स्वरूप उत्तम वस्तुएं दान करो और भोजन मांगने वाले भिक्षुओं को भोजन दो। तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हो, जो अच्छे अच्छे वस्त्र हो, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हो तथा मनोरंजन की जो सुंदर सामग्रियां हो, मेरे और तुम्हारे उपयोग में आने वाली जो उत्तमोत्तम शय्याएं, सवारियां तथा अन्य वस्तुएं हो, उनमें से ब्राह्मणों को दान करने के पश्चात जो बचे उन सबको अपने सेवकों को बांट दो। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, मेरा जो यह धन है इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मणों को बांटना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी के पुत्र जो आर्य सुयज्ञ हैं, उन्हें तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। मैं इन सब का तथा और जो ब्राह्मण शेष रह गए हो उनका भी सत्कार करके वन को जाऊंगा। तदनंतर अपने भाई श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी वहां से चल दिए। वे शीघ्र ही गुरुपुत्र सुयज्ञ को लिवा लाए। सुयज्ञ को आया जान सीता सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उनकी अगवानी की। तत्पश्चात श्री राम ने सोने के बने हुए सुंदर कुंडलों, सुवर्णमय सूत्र में पिरोई हुई मणियों, वलियों तथा अन्य बहुत से रत्नों द्वारा उनका पूजन किया। इसके बाद श्री राम ने सुयज्ञ से कहा, सौम्य, वन प्रस्थान करने से पहले तुम्हारी पत्नी की सखी सीता तुम्हें अपना हार, सुवर्ण सूत्र, करधनी, विचित्र अंगद और सुंदर केयूर देना चाहती हैं। इन वस्तुओं को अपनी पत्नी के लिए ले जाओ। उत्तम बिछौनों से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित जो पलंग है उसे भी विदेह नंदनी सीता तुम्हारे ही घर भेज देना चाहती हैं। शत्रुंजय नामक जो हाथी है जिसे मेरे मामा ने मुझे भेंट किया था, उसे 1000 सुवर्ण मुद्राओं के साथ मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। श्री राम के ऐसा कहने पर सुयज्ञ ने वे सब वस्तुएं ग्रहण करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किए। तदनंतर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, अगस्त्य जी और विश्वामित्र जी को बुलाकर रत्नों द्वारा उनकी पूजा करो। लक्ष्मण, यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के जो आचार्य और संपूर्ण वेदों के विद्वान हैं, जो माता कौशल्या के प्रति भक्ति भाव रखकर प्रतिदिन उनके पास जाकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी, दास दासी, रेशमी वस्त्र और जितने धन से वे ब्राह्मण देवता संतुष्ट हो उतना धन कोष से दिलवाओ। चित्ररथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव भी है। वे सुदीर्घ काल से यही राजकुल की सेवा में रहते हैं। इनको भी तुम बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और धन तथा उत्तम श्रेणी के अज आदि सभी पशु और 1,000 गौएं अर्पित करके पूर्ण संतोष प्रदान करो। मुझसे संबंध रखने वाले जो कठ शाखा और कपाल शाखा के अध्येता बहुत से दंडधारी ब्रह्मचारी हैं, वे सदा स्वाध्याय में ही संलग्न रहने के कारण दूसरा कोई कार्य नहीं कर पाते। भिक्षा मांगने में आलसी हैं, परंतु स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा रखते हैं। उनके लिए रत्नों के बोझ से लदे हुए 80 ऊंट, 1,000 बैल पर लदे अगहनी चावल तथा भद्रक नामक धान्य विशेष, चने मूंग आदि से लदे 200 बैल दिलवाओ। उपरयुक्त वस्तुओं के सिवा उनके लिए दही, घी आदि से निमित्त 1,000 गौएं भी हकवा दो। माता कौशल्या के पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियों का बहुत बड़ा समुदाय आया है। उनमें से प्रत्येक को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दो, जिस प्रकार मेरी माता कौशल्या आनंदित हो उठें। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होने पर लक्ष्मण जी ने स्वयं ही कुबेर की भांति श्री राम के कथानुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उस धन का दान किया। इसके बाद अपने आश्रित सेवकों को, जिनका गला आंसुओं से रुंधा हुआ था, उनको बुलाकर श्री राम ने एक एक को 14 वर्षों तक जीविका चलाने योग्य बहुत सा द्रव्य प्रदान किया और उन सब से कहा,
जब तक मैं वन से लौट कर ना आऊं तब तक तुम लोग लक्ष्मण के और मेरे इस घर को कभी सूना ना करना। वे सब सेवक श्री राम के वन गमन से बहुत दुखी थे। दोस्तों, अपने सेवकों से उपर्युक्त बात कहकर श्री राम अपने धनाध्यक्ष से बोले, कोष में मेरा जितना धन है वह सब ले आओ। यह सुनकर सभी सेवक उनका धन ढो ढो कर ले आने लगे। वहां उस धन की बहुत बड़ी राशि एकत्र हुई दिखाई देने लगी जो देखने योग्य थी। तब लक्ष्मण सहित श्री राम ने बालक तथा बूढ़े एवं दीन दुखियों को वह सारा धन बंटवा दिया। दोस्तों, उन दिनों अयोध्या के आसपास के वन में त्रिजट नाम वाले एक गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए उपवास आदि के कारण उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया था। वे सदा फाल कुदाल और हल लिए वन में फल मूल की तलाश में घूमा करते थे। वे स्वयं तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी तरुणी थी। उसने छोटे बच्चों को लेकर अपने पति से कहा, प्राणनाथ, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप यह फाल और कुदाल फेंक कर मेरा कहना कीजिए, धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी से मिलिए। यदि आप ऐसा करें तो वहां अवश्य कुछ पा जाएंगे। दोस्तों, पत्नी की बात सुनकर त्रिजट ब्राह्मण एक फटी धोती पहनकर भगवान श्री राम के महल में पहुंच गए। उस समय श्री राम के पास पहुंचकर त्रिजट ने कहा, महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूँ, मेरे बहुत से पुत्र हैं, जीविका नष्ट हो जाने से सदा वन में ही रहता हूँ, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। तब श्री राम ने विनोद पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गौवे हैं, इनमें से 1 सहस्त्र का भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं किया है। आप अपना डंडा जितनी दूर तक फेंक सकेंगे वहां तक की सारी गौवें आपको मिल जाएंगी। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्ले को सब ओर से कमर में लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ वह डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गौओं से भरे हुए गोष्ठ में एक सांड के पास गिरा। तब धर्मात्मा श्री राम ने त्रिजट को छाती से लगा लिया और उस सरयू तट से लेकर उस पार गिरे हुए डंडे के स्थान तक जितनी गौएं थी उन सब को मंगवाकर त्रिजट के आश्रम पर भेज दिया। उस समय श्री राम ने गर्गवंशी त्रिजट को सांत्वना देते हुए कहा, ब्राह्मण, मैंने विनोद में यह बात कही थी, आप इसे अपने हृदय पर ना लीजिएगा। आपका यह जो दुर्लभ तेज है, इसी को जानने की इच्छा से मैंने आपको यह डंडा फेंकने के लिए प्रेरित किया था। यदि आप और कुछ चाहते हो तो मांगिए। मेरे पास जो जो धन है वह सब प्रदेश की जनता के लिए ही है। आप जैसे ब्राह्मणों को शास्त्रीय विधि के अनुसार दान देने से मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यश की वृद्धि करने वाला होगा। गौओं के उस महान समूह को पाकर पत्नी सहित त्रिजट मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महात्मा श्री राम को यश, बल, प्रीति तथा सुख बढ़ाने वाले आशीर्वाद देने लगे। तदनंतर भगवान श्री राम अपने धन को बहुत देर तक अपने सुहृदों में बांटते रहे। उस समय वहां कोई भी सुहृद, सेवक, दारिद्र अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था जो श्री राम के यथा योग्य सम्मान, दान और आदर सत्कार से तृप्त न किया गया हो। उसके बाद सीता जी के साथ श्री राम और लक्ष्मण जी सभी को बहुत सा धन दान करके वन जाने के लिए उद्यत हो पिताजी का दर्शन करने के लिए चले गए।